इकरा हसन ने मोदी सरकार की ले ली जबरदस्त तरीके से क्लास। सरकार के दिलो दिमाग में अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा है कि भाजपा चिढ़ जाएंगे। वक्फ बोर्ड बिल आखिर सरकार क्यों लेकर आई है, इकरा हसन ने अपने अंदाज में डिकोड कर बताया। मुस्लिम महिलाओं के नाम पर मुसलमानों के साथ मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने क्या किया और आगे क्या करेगी। इकरा हसन ने दिल खोलकर बता दिया। वक्फ बोर्ड बिल से बीजेपी को टारगेट पर इकरा हसन ने लिया और 3 तलाक पर जाकर सरकार की असलियत बता दी। वक्फ बोर्ड बिल हालांकि जेपीसी के पास चला गया है, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल पर सरकार की नीयत पर सवाल उठने अभी भी बंद नहीं हुए हैं। सरकार का दावा है कि बिल गरीब मुसलमानों और महिलाओं के लिए, इससे उनको ही फायदा होगा, लेकिन मुस्लिम समाज को सरकार के इरादों में खोट दिखता है। अब कैराना से सांसद इकरा हसन ने वक्फ बोर्ड बिल मोदी की अगुवाई वाली सरकार क्यों लाई है, उसकी वजह अपने अंदाज में बता दी है। इकरा ने जो कहा है उसे सुनेंगे तो यही कहेंगे, सरकार का मकसद इस बिल से पूरे देश को नहीं बल्कि यूपी को प्रभावित करना है। यूपी के मुसलमानों से बदला लेने के लिए मोदी सरकार ने इस बिल को सदन में पेश किया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा इकरा हसन के बयान से लगता है। माना जाता है कि यूपी में इस बार पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मुसलमानों ने एक मुश्त वोट सपा की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को दिया। इसी का परिणाम रहा यूपी की सभी 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा करने वाले बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि इकरा की पार्टी सपा को 37 सीटें मिल गई। यूपी में सबसे पहले नंबर की पार्टी हो गई समाजवादी पार्टी, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर खिसक गई। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन पर अब इकरा ने यूपी के लोकसभा चुनाव को जोड़ते हुए कहा है कि मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। इकरा ने कहा है कि वक्फ बोर्ड बहुत पुराना चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है। वक्फ की जमीन कैसे दी जाती है, पहले ये समझने की जरूरत है। इसमें सारी की सारी पावर जिला अधिकारी के हाथ में दे दी जाएगी, तो इसमें किसी की मदद नहीं होगी। तो साफ साफ इकरा हसन के मुताबिक इस बिल से मुसलमानों को फायदा नहीं होने वाला, इससे मुसलमानों को बड़ा नुकसान होगा। इकरा हसन ने आगे कहा कि इस बिल के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बीजेपी को हार मिली है, ये उसका बदला लिया जा रहा है। बीजेपी ने बदला लेने के लिए माइनॉरिटी पर अटैक किया है। ऐसा सिर्फ इकरा हसन ने नहीं कहा है, बल्कि ऐसा मुस्लिम समाज का मानना है। मुसलमानों का मानना भी यही है कि यह बिल इसलिए लाया गया क्योंकि यूपी के मुसलमानों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया। इकरा हसन आगे कहते हैं कि यह सिर्फ माइनॉरिटी पर अटैक नहीं, बल्कि संविधान के आर्टिकल 14 और 25-26 पर भी अटैक है। इकरा हसन ने कहा है कि सिर्फ मुसलमानों पर अटैक नहीं, बल्कि पूरे देश के मौजूदा अल्पसंख्यक समुदाय पर है। जिस तरह से मोदी सरकार की ओर से दावा किए जा रहे हैं कि यह बिल मुसलमान महिलाओं के लिए हितकारी है, उस पर इकरा हसन का कहना है यह सरकार जब भी कुछ बदलाव लाना चाहती है तो महिलाओं का इस्तेमाल करती है। इसमें और भी कम्युनिटी के लोग शामिल हैं और महिलाओं को यह जमीन दी जा रही है। यह सिर्फ एक बहाना है। 3 तलाक को लेकर भी इकरा हसन ने कहा है कि अब बस उस फैसले की वजह से लोग जेल चले जा रहे हैं। यह सरकार बस दिखाने के लिए महिलाओं के नाम का इस्तेमाल करती है। हमें लगता है कि सारे अल्पसंख्यक समुदाय सरकार के खिलाफ है और हम अब इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो साफ है कि इकरा हसन ने इस मुद्दे को लेकर सरकार से ज्यादा ही खफा है। जिस तरीके से वे कह रही हैं हम आवाज उठाएंगे, उसके बड़े मायने हैं जो वक्त के साथ सामने आएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।